हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर गुलशन चौधरी, जीजीआर क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में अपन ने परम्यूटेशन क्रमचय के बारे में पढ़ा था। आज अपन चैप्टर 4 उपग्रुप, उपसमूह, सब ग्रुप, इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। पहले अपन परिभाषा देखते हैं। यदि H ग्रुप G का एक अरिक्त उपसमुच्चय है, अपन ने एक G का उपसमुच्चय ले लिया, कौन सा है वो हमारा H, तथा G की द्विचर संक्रिया, G में जो भी द्विचर संक्रिया अपन ने लगाई है वो H में ऐसी द्विचर संक्रिया को प्रेरित करे, वो द्विचर संक्रिया H में भी लगनी चाहिए, जिसके लिए H स्वयं भी एक ग्रुप हो। द्विचर संक्रिया लगनी चाहिए और अपने ग्रुप के सभी नियम H पर भी लागू हों। क्या थे अपने ग्रुप के नियम? द्विचर संक्रिया लगनी चाहिए, दूसरा साचर्य का नियम, तीसरा तत्समक अवयव और चौथा प्रतिलोम। ये चारों नियम अगर H में भी हैं तो ये क्या बन जाएगा? ये भी एक ग्रुप बन जाएगा। और क्या बोलेंगे कि H ग्रुप G का कैसा है? हमारा उपग्रुप, उपसमूह कहलाता है। तो क्या लेना है हमारे को? H G का कोई एक उपसमुच्चय लेना है, इसमें G की द्विचर संक्रिया भी लगनी चाहिए और ग्रुप के सभी नियमों का पालन होना चाहिए H के अंदर। तो अपन H को क्या बोलेंगे? G का उपसमुच्चय, उपग्रुप, उपसमूह। एक प्रमेय हमेशा काम आएगी। यदि ग्रुप G का अरिक्त उपसमुच्चय एक उपग्रुप होगा, यदि और केवल यदि A H का अवयव है, B H का अवयव है, इसका मतलब AB इनवर्स भी H का अवयव होना चाहिए, ये हमारे को सिद्ध करना है। तो हमें कभी भी ये प्रूफ करने को आ जाए कि हमारा जो H है वो G का एक उपसमुच्चय है, तो हमें एक छोटी सी बात ही प्रूफ करनी होगी। कौन सी? कि A H का है, B H का है, तो AB इनवर्स भी अगर H का हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा G का उपग्रुप है। तो आगे जितने भी अपन क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें अपने को बस यही करना है, क्या बताना होगा कि वो हमारा उपग्रुप है। तो उपग्रुप बताने के लिए हमारे को एक छोटा सा ये पार्ट अपन अगर प्रूफ कर देंगे तो वो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ये भी हमारा क्या है? उपग्रुप। तो आइए देखें अपन, हमने क्या दे रखा है? ग्रुप G का अरिक्त उपग्रुप कोई उपसमुच्चय लेना है और वो अपने को क्या बताना है? उपग्रुप बताना है। माना H G का एक उपग्रुप है, हमने A और B H के दो अवयव लिए, तब B अगर H का है तो B इनवर्स भी H का होगा, क्योंकि अपन यहाँ बता चुके हैं कि H हमारा कैसा होना चाहिए? उसमें ग्रुप के सभी जो नियम है उसकी पालना होनी चाहिए। तो B अगर H का होगा तो उसका प्रतिलोम अवयव भी होना चाहिए। तो B हमारा H का अवयव है तो इसका मतलब उसके अंदर प्रतिलोम अवयव जरूर होगा, इसका मतलब B इनवर्स भी H में होगा। ये H का है, B इनवर्स भी H का है, तो इन दोनों का गुणनफल भी किस में होगा? H में होगा। ये हमारा ग्रुप का नियम है। अतः यदि H G का उपग्रुप है, ये हमें दे रखा है, तो AB इनवर्स भी H का होगा। ये हमारे को प्रतिबंध सिद्ध करना था, जो हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया कि AB इनवर्स भी H का अवयव है, यही हमारे को सिद्ध करना था। अगली प्रमेय, किसी ग्रुप G के किन्हीं दो उपग्रहों का सर्वनिष्ठ ग्रुप G का उपग्रुप होता है, तो हम G के दो उपग्रुप लेंगे, उनका जो सर्वनिष्ठ होगा उसे क्या प्रूफ करना है? कि वो भी उपग्रुप होता है। और उपग्रुप के लिए भी मैंने आपको बताया था, क्या सिद्ध करेंगे? इसके दो अवयव लेंगे, H1 H2 दो अपन उपग्रुप लेंगे, उनका सर्वनिष्ठ क्या बन जाएगा? H1 इंटरसेक्शन H2, उसके बाद दो अवयव लेंगे A और B, और क्या प्रूफ करना होगा? कि AB इनवर्स भी किसका होगा? H1 इंटरसेक्शन H2 का अवयव होगा। ये हमारे को सिद्ध करना होगा, और ये सिद्ध करते ही क्या बन जाएगा? कि हमारे दो उपग्रुप, उन दोनों का सर्वनिष्ठ
वो भी क्या होगा, हमारा G का एक उपग्रुप। ये हमारे को सिद्ध करना होगा। आइए, माना कि H1 तथा H2 ग्रुप G के दो उपग्रुप अपन ने ले लिए। G का तत्समक अवयव E H1 तथा H2 दोनों में विद्यमान है तथा H1 इंटरसेक्शन H2 हमारा खाली नहीं है, एरिक समुच्चय नहीं है। ये हमारे को दिया हुआ है। तत्समक अवयव अपन ने मान लिया, H1 H2 अपन ने इसके दो उपग्रुप मान लिए। अब माना A और B, H1 और H2 जो हमारा दो उपग्रुप थे, उनका सबनिष्ठ H1 इंटरसेक्शन H2, इसके अपन ने दो अवयव A और B ले लिए। तब A H1 इंटरसेक्शन H2 का है, इसका मतलब A H1 का भी है और A H2 का भी है। B H1 इंटरसेक्शन H2 का है, इसका मतलब B H1 का भी अवयव है, B H2 का भी अवयव है। तब A H1 का है, B H1 का है, ए बी इनवर्स भी किसका होगा, H1 का, क्योंकि अपन ने यहाँ माना हुआ है कि H1 कैसा है, मेरा उपग्रुप। जब मेरा H1 उपग्रुप है तो ए बी इनवर्स अवयव भी किसका होगा, H1 का। इसी प्रकार A H2 का है, B H2 का है, इसका मतलब ए बी इनवर्स भी किसका होगा, H2 का होगा, क्योंकि H1 H2 दोनों कैसे दे रखे हैं, मेरे को उपग्रुप दे रखे हैं और उपग्रुप हैं तो उसके दो अवयव A और B, तो ए बी इनवर्स भी किसका होगा, H2 का होगा। ए बी इनवर्स भी H1 का है, ए बी इनवर्स अवयव भी मेरा H2 में भी है, तो ये अवयव H1 में भी है, यही अवयव मेरा H2 में भी है। इसका मतलब ए बी इनवर्स अवयव मेरा इन दोनों के उभयनिष्ठ में भी होगा। तो देखो, अपन ने दो अवयव A और B अपन ने H1 इंटरसेक्शन H2 उभयनिष्ठ के लिए थे, और क्या सिद्ध किया अपन ने कि ए बी इनवर्स भी किसका अवयव है, H1 इंटरसेक्शन H2 का। इसका मतलब H1 इंटरसेक्शन H2 भी कैसा हो गया, मेरा उपग्रुप। यही हमारे को सिद्ध करना था। ग्रुप G के किन्हीं दो उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ G का एक उपग्रुप होता है। तो अपन ने दो उपग्रुप लिए थे, H1 और H2, और क्या सिद्ध कर दिया कि H1 इंटरसेक्शन H2 जो दोनों का उभयनिष्ठ है, वो भी कैसा है, हमारा उपग्रुप। प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी गई है। यदि H तथा K किसी समूह G के कोई दो उपसमूह हैं, उपसमूह हमारे को दे रखा है, तो H के समूह G का उपसमूह होगा कब, यदि H के और KH आपस में बराबर हो जाए। तो हमारे को ये मान के चलना है कि H के हमारा उपसमूह है, और प्रूफ क्या करना है कि H के और KH हमारे क्या है, आपस में बराबर। माना H तथा K किसी समूह G के दो उपसमूह हैं तथा H के समूह G का उपसमूह है।
एच के को अपन ने जी का उपसमुच्चय उपसमूह मान लिया। एच के क्या होगा? एच के एच का होगा, के का होगा, तो इन दोनों का गुणा एच के किसका होगा? ये हमारा एच के जो हमारा उपसमूह है उसके अवयव होंगे। तब एच का है, के का है, इसका मतलब एच इनवर्स एच का होगा, के इनवर्स के का होगा, क्योंकि एच और के क्या हैं? मेरे किसी ग्रुप जी के उपसमूह हैं, तो एच और के जो अवयव हैं उनका प्रतिलोम अवयव भी होगा। जब एच इनवर्स एच का है, के इनवर्स के का है, तो इसका मतलब एच इनवर्स के इनवर्स किसका होगा? एच के का अवयव होगा, क्योंकि एच और के कैसे हैं? हमारे उपसमूह, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी किसका होगा? हमारा एच के का होगा। एच के की हमने डेफिनेशन देख ली। जब ये अवयव एच के का है तो इसका प्रतिलोम अवयव भी होगा। किसका होगा? वो एच के का होगा। इसका मतलब एच इनवर्स के इनवर्स का प्रतिलोम वो भी किसका होगा? एच के का होगा, क्योंकि एच के को अपन ने क्या मान रखा है कि वो भी कैसा है? हमारा उपसमूह। जी के जितने भी हमारे ग्रुप के नियम हैं वो सभी नियमों का पालन कौन करेगा? एच के करेगा। फिर समझ लो, एच के क्या है कि एच हमने एच का अवयव लिया, के हमने के का अवयव लिया, और एच के दोनों को गुणा करेंगे तो वो किसका अवयव बन जाएगा? एच के का बन जाएगा। एच का है, के का अवयव है। एच और के कैसे हैं? हमारे दो उपसमूह हैं, तो एच और के का क्या होगा? उसका प्रतिलोम अवयव भी होगा। तो एच इनवर्स एच का है, के इनवर्स के का है, तो के एच की परिभाषा के अनुसार इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एच इनवर्स के इस पर किसका होगा? एच के का होगा। जब एच इनवर्स के इनवर्स हमारे एच के का अवयव है और एच के को हमने क्या मान रखा है कि ये उपसमूह है, तो इस अवयव का प्रतिलोम अवयव भी होगा। तो इस अवयव का हमने प्रतिलोम अवयव भी किसका ले लिया? एच के का ले लिया। ए बी का होल इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स, तो ए इनवर्स बी इनवर्स का होल इनवर्स क्या बन जाएगा? बी इनवर्स का होल इनवर्स और ए इनवर्स का होल इनवर्स, ये बनेगा। ये क्या बन जाएगा? हमारा बी, और ये क्या बन जाएगा? हमारा ए। यहाँ पे अप्लाई करते हैं, क्या बन जाएगा? ये हमारा के इनवर्स का होल इनवर्स, एच इनवर्स का होल इनवर्स, और ये किसका अवयव है? एच के का। ये क्या बन जाएगा? हमारा के, और ये एच, ये किसका अवयव हो गया? एच के एच, जो कि हम लेके क्या चल रहे थे? एच के, किसका अवयव बना? एच के का। तब एच का है, के का है, इसका मतलब के एच किसका होगा? के एच का होगा, मतलब के एच किसका है? एच के का। जो हमारे के एच के थे वो सारे के सारे के एच अवयव हमारे किसके बन गए? एच के बन गए। इसका मतलब के एच हमारा सबसेट हो गया एच के।
एच एच का, के का, तो के एच किसका होगा, के एच का, के पहले एच बाद में। ये सारा का सारा के एच हमने प्रूफ किया, वो किसका निकल के आ रहा है, एच के का भी आ रहा है। तो जो सारे अवयव हमारे के एच के थे वो सारे के सारे अवयव किसके बन रहे हैं, एच के। इसका मतलब के एच किसका सबसेट होगा, एच के का। तो हमने लिख दिया के एच सबसेट इक्वल टू एच। एच के एक उपसमूह है तथा ए कोई एच के का अवयव है। इसका मतलब ए इनवर्स भी एच के का अवयव होगा। ए एच के का है, एच के हमारा कैसा है, उपसमूह है, तो ए का प्रतिलोम ए इनवर्स भी एच के का अवयव होगा। अब ए इनवर्स एच के का है, तो ए इनवर्स किसके बराबर होगा, एच के बराबर होगा, क्योंकि कोई भी अवयव एच के का है तो वो क्या होगा, एच के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ एच एच का होगा, के का अवयव होगा। तो ए इनवर्स किसके बराबर होगा, हमारा एच के रूप में बराबर होगा। ए इनवर्स को मैं किसी एच के गुणा के बराबर लिख सकता हूँ, क्योंकि ए मेरा कोई एच के का अवयव है। तब ए को मैं ए इनवर्स का होल इनवर्स लिख सकता हूँ। ए इनवर्स क्या है मेरा, एच के। कैसे लिखूंगा इसको, के इनवर्स एच इनवर्स, ए बी का होल इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स, तो के इनवर्स एच इनवर्स किसका अवयव होगा, ये के एच का, क्योंकि के अगर मेरा के का है तो के इनवर्स भी किसका होगा, के का। एच मेरा एच का अवयव है तो एच इनवर्स भी किसका अवयव होगा, मेरा एच का होगा, और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसका होगा, हमारा के एच का। अब ये हमारा कोई एच के का था, के इनवर्स एच इनवर्स किसका बन गया, के एच का। इसका मतलब ए हमारा के एच का भी अवयव है, तो जो हमारे अवयव ए एच के का था वही अवयव किसका बन गया, हमारा के एच का। इसका मतलब एच के सबसेट इक्वल टू के एच। तो देखो ए अवयव हमने किसका लिया था, एच के का, वही ए अवयव हमारा किसका बन गया, के एच का। इसका मतलब जो ए एच के का था वही ए हमारा के एच का हो गया। इसका मतलब जो अवयव हमारे एच के अंदर हैं वो सारे के सारे अवयव किसके अंदर हैं, के एच के अंदर हैं। इसका मतलब एच के किसका सबसेट हो जाएगा, के एच का। हमने भी सिद्ध किया एच के सबसेट है के एच का, के एच सबसेट है एच के का। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी, इन दोनों से क्या रिजल्ट निकले बनेंगे, एच के बराबर के एच। यही हमारे को सिद्ध करना था कि एच के और के एच हमारे बराबर होते हैं। इसके साथ ही आज का सेशन ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में भी अपन इसी के कुछ और थ्योरम्स लेंगे उसको। इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वे मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।